अब उत्तरकाशी में हुआ गुरु शिष्य का रिश्ता शर्मसार। जी हाँ, उत्तरकाशी के पुरोला के गांव में सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ने वाली नाबालिग के साथ उसके शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद से देहरादून स्थित दून मेडिकल कॉलेज में बच्ची का उपचार चल रहा है। इस घटना से जहां नाबालिग के परिजन आक्रोश में है, तो वहीं पुरोला विधायक दुर्गेश लाल भी नाबालिग पीड़िता का हाल जानने दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बच्ची से जल्द स्वस्थ होने को लेकर कामना की। वहीं उसकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की वचनबद्धता दिखाई। साथ ही दून मेडिकल कॉलेज के CMS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि उनकी परिजनों की कंसेंट के आधार पर इलाज चल रहा है। साथ ही रिपोर्ट आने पर आगे न्यायालय को प्रेषित कर दी जाएगी। वहीं नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी अस्पताल पहुंचे और नाबालिग का हाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, तो वहीं बच्चियों के साथ इस तरीके के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने मांग करी है कि बच्ची को न्याय दिलाने के साथ कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। देहरादून से DCP न्यूज के लिए जसपाल राणा की खास रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे मीडिया की तरफ से, पूरे जनमानस की तरफ से इस और अपनी तरफ से मैं इस घटना की निंदा व्यक्त करता हूँ। इस जो भी घटना हुई एक निंदनीय घटना है और जो भी दोषी था उसको ऑलरेडी जो है जेल भेज दिया गया है। उस पर पोक्सो एक्ट के तहत जो है केस दर्ज हो चुका है। और मैं अभी बच्ची से मिल के आया हूँ। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ और मैं जिस तरीके मैंने अभी उनसे मिल के, तो बच्ची की जो हालत है वो स्टेबल है। मैं आपके माध्यम से, सभी जनमानस के माध्यम से जो भी मिलने आते हैं संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। उस बच्ची की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग एक जागरूक नागरिक होने के नाते, कि अगर हम उसको ज़्यादा प्रेशर ना करें, उसको मेंटली टॉर्चर ना करें, क्योंकि वो बच्ची थोड़ी 14-15 साल की है, उसके दिमाग में कुछ एक गलत असर पड़ेगा। तो एक आप सोचिए उसका भविष्य के बारे में, हम किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। अब जो घटना हो गई वो तो घटित हो गई, और जो भी दरिंदा था, ना तो किसी जात पात, किसी धर्म विशेष से कोई मतलब नहीं है, वो एक तरीके से दरिंदा था। और मैं कहता हूँ जैसे ही उसकी मेडिकल रिपोर्ट आती है और जो कोर्ट में पहुँचेगी, उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा जो हो सके वो मैं करवाऊंगा, क्योंकि मैं एक सरकार का व्यक्ति भी हूँ। कल मेरे क्षेत्र में एक धरना प्रदर्शन भी हुआ था। जाहिर से हम सब की जो है एक पीड़ा थी पूरे क्षेत्र की, क्योंकि इस तरीके से अगर घटना घटती रहेगी तो आने वाले समय में हमारी बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा, हमारा भविष्य किस तरफ जा रहा है, वो बड़ी चिंता का विषय है। तो इसलिए ऐसे जो दोषी है, दरिंदे हैं, उन लोगों पे कठिन से कठिन कार्रवाई हो, ऐसे मैं जो है अपेक्षा करता हूं। और मैं इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा। जिस स्तर पे भी बात होगी, हम उस जो दोषी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको जो है कठिन से कठिन उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, मेडिकल कंडीशन बच्ची की बिल्कुल स्टेबल बनी हुई है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो अपने घर हम उसको भेज सकते हैं। बाकी आप सबसे अपील है कि इस तरह के में यहाँ पर भीड़ ना लगाएं, क्योंकि हमारे मरीजों को यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस तरीके से भीड़ में। मेरी एक ही अपील है आप लोगों से। नहीं, घर वालों को क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है। ये कंसेंट होता है, जब भी कोई मरीज आता है तो उसके घर वालों से हम लोग साइन या अंगूठा लेते हैं उसे बताकर। लेकिन यहाँ पर चूँकि दादी जी थी, वो बहुत बात को नहीं समझ पाई। आज वो बात उन्हें दिखा दी गई है, कल भी दिखाई गई थी, और माननीय हमारे विधायक महोदय भी हैं, उनके सबके सामने। इसमें कोई फाउल प्ले कभी भी हमारे अस्पताल से आप ना तो सोचिए, ना इस तरह का कभी होगा। इस सब की गारंटी मैं भी ले सकता हूँ एक बीइंग MS। और ये बिल्कुल इसमें कोई भी फाउल प्ले नहीं था। उनका कंसेंट लिया गया था कि हाँ, सहमति कि बच्चे की जो स्थिति है उसमें हम जो करेंगे आगे, इसमें जो भी कुछ हो सकता है, इस तरह की बातें लिखी जाती हैं। सर, बच्ची क्या रेप विक्टिम है बच्ची? नहीं सर, ये देखिए आगे का मुद्दा, इसमें मेरे बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक कोर्ट का काम है, वो कोर्ट में मामला प्रेषित है। तो मेडिकल रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं आएगी, वो सीधा कोर्ट में जाती है। काशी जनपद के मोरी ब्लॉक के रमाल गांव का मामला ये है, और एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला है। शिशु विद्या मंदिर जो पुरोला में है, मोरी में है, वहाँ के किसी अध्यापक ने बलात्कार किया और वो बालिका यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रही है।
और उसका इलाज यहाँ पर चल रहा है दोनों अस्पताल में, तो उसको देखने यहाँ पर आए थे। देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार में नाबालिग लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, उसका यौन शोषण हो रहा है और उसके बाद सरकार कार्रवाई नहीं करती है, हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। 2-3 दिन के बाद तो मुकदमा दर्ज हुआ है और अभी भी अस्पताल प्रशासन स्पष्ट रूप से बताने को तैयार नहीं है कि क्या स्थिति उस बच्ची की है, कितना बड़ा मानसिक आघात उसको लगा होगा, परिवार के लोगों को दिक्कत होगी। हमारी सरकार से मांग है इस पर उच्च स्तरीय जांच की जाए और बालिका को जो पीड़िता है उसको सरकार की तरफ से कम 10 लाख का मुआवजा दिया जाए।